अब देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसमें ये एक ब्रह्मांड है, इसको अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, ये अंडे जैसी इलिप्टिकल शेप है इस सारे ब्रह्मांड की। ये सारा एक ब्रह्मांड है। इसमें नीचे देखिएगा, ये एक विष्णु जी का लोक है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये शिव जी का लोक है, और ये स्वर्ग और नरक साथ साथ है। और ये पृथ्वी लोक है, ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक, ये पाताल लोक। इसमें भी जीव हैं, मनुष्य हैं, और इसमें भी मनुष्य हैं, और यहां पर भी ये देव भी मनुष्य ही हैं, और ये स्वर्ग में, इस स्वर्गलोक पे, इस पृथ्वी लोक पे और इस पाताल लोक पे, इन तीन लोकों में, इन तीन लोकों पर इस रजगुण ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों भगवान, ये इनकी राजधानियां हैं। यहां से बैठे इन तीन लोकों के ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। बस इस ब्रह्मलोक में भी इनका आधिपत्य नहीं है। ये ब्रह्मलोक है, पीछे देखिए, ये ब्रह्मलोक है। ये जो ब्रह्मलोक है, इसके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई आधिपत्य नहीं। यहां पर ये स्वयं इनका पिता सदाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव रूप में रहता है, और अपने साथ अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी, महापार्वती और महासावित्री रूप में रखता है। यहां इसने तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, रजोगुण प्रधान अक्षेत्र और सतोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाए हुए हैं। यहां रह करके इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करता है। इनको यहां से उठा करके फिर यहां ला करके इस सागर में, ये जो पूरा समुद्र भरा पड़ा चारों तरफ, इस समुद्र में ला करके रख देता है यहां। और बहुत क्षेत्र, लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये समुद्र का। फिर यहां से उठा करके इनको दुर्गा तीनों को होश में ला करके इन एक एक स्थान पर छोड़ देती है। इनका दो तीनों का ब्याह कर देती है। तो ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में एक एक विभाग के और केवल तीन लोकों में, रजगुण, इस पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर प्रभु हैं। एक एक विभाग के मालिक है। पूरे ब्रह्मांड में भी ये मालिक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भी व्यापक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भी ये वासुदेव नहीं है, अर्थात ये वासुदेव नहीं है। अब देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र आपने देखा। अब देखिएगा 21 ब्रह्मांड जो काल के हैं, ज्योति निरंजन के। ये देखिएगा पूरे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये पूरे 21 ब्रह्मांड है। ये ज्योति निरंजन का ब्रह्म का अक्षेत्र है। अब ये देखिए, जो एक ब्रह्मांड आपने देखा था, अब वो ब्रह्मांड ये समझो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये है। और इसने महाब्रह्मांड बनाया है काल ने। इस महाब्रह्मांड में ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांड रखे हैं। अब ये 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन मालिक है, लेकिन ये कुल का मालिक नहीं है, क्योंकि वो इससे अलग और लोक हैं। केवल इनके अंदर ये व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। अब देखिएगा, ये अब देखिएगा नीचे, ये नीचे देखना, ये जो है, ये तो आप अभी आपने देखा था। ये सारे जो देखे थे, ये 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड देखा था, वो तो ये गेंद सी बनगीब, और ये 21 ब्रह्मांड आपने देखे हैं न्यारे न्यारे ज्योति निरंजन के। तो अब इनकी ये स्थिति समझो, ये इतनी स्थिति आ गई ये। और ये जो ब्रह्मांड है 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के, ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये पर ब्रह्म के
7 शंख ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्म भी सर्व वासुदेव नहीं है और परब्रह्म भी कुल का मालिक वासुदेव नहीं है, क्योंकि अब यहां देखिए ये केवल की 7 शंख ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका वासुदेव नहीं है। अब ये देखना असंख्य ब्रह्मांड, अब असंख्य ब्रह्मांड ये पूर्ण परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांड, ये छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं ये सब ब्रह्मांड है, ये जो दिखते आपको ये ऐसे ये सब ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। इनका मालिक, इन सब का मालिक सर्वव्यापक वासुदेव कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। यहां देखना पूरा देखो इसको एक बार। अब गीता जी में बताया है कि वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है, वही सृष्टि रचनहार है, वही कुल का मालिक है, उसी की पूजा से जीव का मोक्ष होगा, अन्य उपासना से जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। ये बताने वाला संत तो कहते हैं बड़ी सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता, ना तो नीचे के तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी या कोई और अन्य उपासना, कोई जय गणेश देवा कहते इस तरह की पूजा में लगे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमितिम समात्मा सो दुर्लभ, ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वव्यापक वो परमात्मा यानी वासुदेव ही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही कर्मों के बंधन को काटता है, वही जीव की उम्र भी बढ़ा देता है, वो सब दुखों का निवारण करता है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर, उस ब्रह्म को जानने के पश्चात और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के पश्चात और मुझे समझने के पश्चात ये जीव फिर यहां से जन्म और मृत्यु के लिए छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, क्योंकि जब तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ के संसारिक सुख की कति चाह नहीं रहेगी। आप तो यहां से पीछा छुटवाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया, दोज असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे, दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। आपको ये ज्ञान हो जाएगा तत्व ज्ञान से कि यहाँ तो कुछ भी सौदा नहीं है, चाहे आज हम करोड़पति हो जाए, कल मृत्यु होगी तो गदापति बने पावांगे, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमने यहाँ से तो पीछा छूटा, भगवान जन्म मृत्यु से हमारा पीछा छूटा है, किस प्रकार छूटा, तो फिर तो यही चाह जीव को रह जाएगी। ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके 7वें अध्याय के और 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। हाय 7वां अध्याय नीचे देखिए, श्लोक नंबर 29। इसमें लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्